हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज मैं 5:10 पे वॉक पे जाऊंगी। देखती हूँ कितनी देर वॉक कर पाती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली लेना। आज काम नहीं है, मतलब जैसे बच्चों का स्कूल होता है तो बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले बच्चों के टिफ़िन की तैयारी होती है, फिर वॉक पे, क्योंकि सबसे पहले परिवार को देखना होता है, उसके बाद फिर अपने लिए टाइम निकालना होता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो बल्ले बल्ले हो जाती है। निकल चुके हैं वॉक पे, देखिए पूरी सुन सन्नाटा है। बिटिया बोली थी मम्मी मुझे भी वॉक पे चलना तो बुला लेना, लेकिन वही बात होती है। मैंने कहा बच्चों को ऐसे मतलब होता है ना कि जगाते नहीं बनता कि मतलब बच्चों को उठाएं इतनी सुबह सुबह। मैं सोचती हूँ चलो बच्चों का स्कूल की छुट्टी है तो बच्चे अपना आराम करेंगे, देर से उठेंगे। तो फिर मैं अकेली ही वॉक पे निकल चुकी हूँ और मेरी निगाहें चक्कर मकर करती रहती हैं इधर उधर कि चलो भाई कोई तो दिख जाए टहलते हुए तो अच्छा रहेगा। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल मैं सोच रही थी टोपी लगा के जाऊं, लेकिन मैंने क्या होता है वॉक करते समय बहुत ज़्यादा गर्मी छिटक जाती है। जैसे शुरू में जाओ तो ठंड लगती है, लेकिन जैसे जैसे तेज़ तेज़ वॉक करने लग जाओ ना वैसे वैसे गर्मी लगने लग जाती है। तो ये होता है कि टोपी ना लगा के आते तो ठीक होती है। आप में से कितने लोग सुबह वॉक पे जा रहे हैं भैया, मुझे भी कमेंट करके बताओ। आजकल तो मेरा ऐसे होता है ना जैसे सनक सा सवार होता है, भूत सी हो गई है, या फिर ये कह लो कि आदत हो गई है, क्योंकि वॉक से इतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिल रहा है ना हर तरीके से। मुझे पतले पैर, बेली फैट गायब, ब्रेस्ट फैट गायब, हाथ जो मोटे मोटे थे उनके भी फैट गायब हैं। तो इतना ज़्यादा अगर हमको फ़ायदा है तो हम क्यों ना जाएं भाई। सुबह सुबह वॉक पे अपने लिए 1 घंटा निकाल लेते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात हो जाती है। बल्कि मेरे लिए अच्छी बात है कि हम अपने खुद के लिए नहीं स्टैंड लेंगे, नहीं देख रेख करेंगे तो हमारा देख रेख कौन करेगा। तो इसलिए भैया सुबह सुबह उठ करके भागो, अपने पीछे भागो, काम के पीछे नहीं भागो। काम भी देखो, आगे पीछे काम देख लो। जैसे सुबह के बहुत सारे काम होते हैं, आप थोड़े बहुत शाम को भी काम कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको अपने लिए खुद के लिए टाइम निकल जाएगा। तो मुझे तो वॉक से इतने सारे फ़ायदे मिले हैं कि मतलब मुझे ये लगता नहीं कि मुझे एक दिन भी रुकना चाहिए, ना ही मैं रुकती हूँ वॉक के लिए। बहुत मतलब पतिदेव जी कहते हैं कि एक दिन रुक जाया करो छुट्टी के दिन। मैं कहती हूँ कि जो मेरी रूटीन बन चुकी है, आदत बन चुकी है, उसके लिए मैं क्यों ही रुक जाऊँ। तो मतलब नहीं होता है भैया, मुझे वॉक के लिए अब कंट्रोल नहीं होता है। 1 घंटे 20 मिनट की वॉक की है जो भी मैंने जितनी की है, घर आके वही अपना डेली का रूटीन। मना मतलब ऐसे होता है ना कि मना करने का उनका मतलब होता है कि रोज़ रोज़ वॉक पे जाती हो, छुट्टी के दिन कम से कम तुम भी आराम कर लिया करो। उनका कहने का मतलब ये होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ ना, अगर एक दिन आलस किया, एक दिन नहीं गए वॉक पे ना, तो दूसरे दिन से फिर आलस ही लगेगा। ये मेरा मानना है कि आलस नहीं करना चाहिए। एक दिन आलस होगी तो आपका 2 दिन नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले घर आकर के गुनगुना पानी पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नुकसान करता है, ऐसा पतिदेव जी का कहना है। और मुझे लगता है मुझे उनकी हर बात माननी ही चाहिए और मानती भी हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी नुकसान करता है और गुनगुना पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और पीने में भी बहुत बढ़िया रहता है कि अपना 1 ग्लास घटाघट पी लो। गर्म पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिप सिप करके पिया जाता है। घर में कोई काम ना होने की वजह से, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने की वजह से बच्चे सोने से रहे, बच्चे उठे नहीं, तो मैंने कहा ठीक है चलिए अपना गुनगुना पानी पिया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया। मैंने कहा पतिदेव जी से आप भी उठ जाओ, बिस्तरा छोड़ो और चाय बन चुकी है, चाय पीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद आजकल मेरा पूजा पाठ का कोई रूटीन है नहीं। आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा ही बनेगा क्योंकि बहुत कुछ सूट नहीं कर रहे हैं। जैसे पूजा पाठ नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं दिनचर्या में, बस घर के साफ़ सफाई खाना से ही आजकल हो रहा है। तो सुबह सुबह सबसे पहले चाय वाय पी के झाड़ू पोछा करके स्नान कर लिया है। उसके बाद मैंने फिर से किचन में आ गई हूँ और लंच बनाने की पूरी तैयारी हो रही। सबसे पहले 8-10 आलू छील करके धुल करके उनको कुकर में रख दिया है। आलू बैंगन का चोखा बनेगा, साथ में सिंपल लंच ही बनेगा, दाल चावल चोखा, और चटनी नहीं बनेगी। रबड़ी रखी हुई है तो सब लोग रबड़ी ही खाएंगे, तो चटनी का कोई मतलब नहीं होता है। मेरे मुंह में बहुत सारे छाले पड़ गए हैं, तीखा तीखा खाने में बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है, मिर्ची मुंह में लग रही है। तो मैंने कहा चटनी, मुझे भी तो बहुत पसंद है चटनी, लेकिन मेरे मुँह में छाले हैं इसलिए नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ आलू चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैंने बैगन और 2 टमाटर को भून लिया है। तो आलू हमारा उबल जाएगा। दाल मैंने बना ली है, उसको मैंने शेयर नहीं किया, सबसे पहले दाल ही रख दिया था। दाल रखने के बाद यहाँ पे मैंने दाल खाली कर लिया है भगोने में, और उसके बाद उसमें आलू रख दिया है। 1 बड़े साइज़ का बैगन लिया है। बैगन तो 2 थे, मैंने कहा 1 ही बैगन पर्याप्त है, 2 बैगन फिर किसी दिन और चोखा बन जाएगा हमारे घर में। आलू बैंगन की सब्ज़ी से ज़्यादा सब लोग आलू बैंगन का भरता खाना पसंद करते हैं, चाहे वो दाल चावल के साथ खाने वाला भरता हो, चाहे वो बाटी चोखा के साथ खाने वाला चोखा हो। जो दाल चावल के साथ खाते हैं उसको भरता कहते हैं, जो आलू बैंगन के चोखा बनता है लिट्टी के साथ उसको चोखा कहते हैं। तो बस ये बैगन और टमाटर को मैंने छील दिया था। मैंने कहा चलो फटाफट से आटा गूँथ करके रख देते हैं। 10 मिनट जब तक ये सेट होगा तब तक हमारा आलू का सीटी निकल जाएगा। और आलू छीलना भी नहीं है, बस फटाफट से मैश कर देंगे। तो यहाँ पे आलू उबल चुका था,
उसको मैंने निकाल दिया है और उसी कुकर को धुल करके उसी में चावल डाल देंगे। चावल भी 1 सीटी में पक जाएगा। नाश्ता की मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मैंने चाय पिया। बच्चे देर से उठे तो फिर मैंने कहा लंच ब्रंच सभी की टाइम हो जाएगा। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी नाश्ता कुछ दो, मैंने कहा अब नाश्ता का टाइम है नहीं, 10:30 11 बज रहे हैं, चलो अब दोपहर का लंच सीधे आप लोग करना थोड़ी देर में। वैसे जो उनको खाना था जैसे जिसको जो पसंद है बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह, फिर छुहारे वगैरह, बेटे को छुहारे वगैरह ज़्यादा पसंद है तो अपना नाश्ता वैसे कर लेते हैं। जैसे ओट्स उनको पसंद है तो सुबह उठते 7 बजे तो ओट्स मैं बना देती। अब लेट ही उठे हैं तो सारे काम लेट ही होंगे उनके। तो यहाँ पे मैंने आलू बैगन टमाटर इनको अच्छे से कर दिया है मैश। और जो मैं दाल चावल के साथ चोखा बनाती हूँ आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर करती हूँ, तो क्या होता है ना उसको भून करके बनाती हूँ। हमारे व्यूअर का एक कमेंट आया था कि आप गैस के बर्नर पर सीधा डायरेक्ट रोटी ना सेका करो। देखिए कोई चीज़ की बरसों की आदत हो जाती है ना खाना वाना बनाने की, बस वही आदत हो जाती है। 1-2 रोटी मैंने तवे पे बनाई, ऐसे लग रहा था कि वो पकी नहीं रही थी, कच्ची कच्ची लग रही थी। फिर मैंने कहा ठीक है अभी तो सब लोग हेल्दी हैं स्वस्थ हैं, चलो जैसा हमारा रूटीन है उसी में आ जाते हैं। रोटी बनाने के बाद कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, चोखे में तेल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने जीरा सिर्फ जीरा तड़का लगाया है। उसके बाद बारीक बारीक कटे हुए इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची काट करके मैंने तड़का लगाया है। उसके बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और जो चोखे को मैंने मैश करके रखा है इसको डाल करके कम से कम 5 से 7 मिनट खूब अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। ठंड में आप कुछ भी बनाओ, चोखा सब्जी कुछ भी बनाओ भाई, उसका स्वाद बड़ा ही अलग रहता है, क्योंकि इस समय में जो सब्जियाँ आती हैं बहुत फ्रेश आती हैं। खूब खट्टे खट्टे टमाटर, मुलायम मुलायम बैगन, साथ ही हरी धनिया की पत्ती की तो बात ही मत पूछो, इतनी बढ़िया आती है। कोमल कोमल मुलायम मुलायम सुगंधित हरी धनिया की पत्ती ना किसी भी रेसिपी में डाल दो ना तो 4 चांद लग जाते हैं। और वो भी कम क्वांटिटी में नहीं, खूब भर भर के धनिया की पत्ती डालो, इससे स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। तो हमारा चोखा बन करके तैयार है। इसको बस हल्का सा भूनते रहेंगे, साथ में चलाते रहेंगे, थोड़ी देर इसको छोड़ भी देंगे। उसके बाद एकदम बढ़िया टिम हमारा चोखा बन करके तैयार हो चुका है। इसे गरम गरम दाल चावल चटनी के साथ खाना इतना अच्छा लगता है ना, 2 रोटी ज़्यादा ही आप लोग खा लोगे। ये रिक्वेस्ट हमारा रखा हुआ था और मैंने अपने लिए थोड़ी सी बचा के रखी थी, भैया 1-2 दिन खाएंगे। रिक्वेस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है और खाने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैंने कहा मुझे दाल नहीं खाना है, मैं रिक्वेस्ट खाऊंगी, रिक्वेस्ट के साथ रोटी। तो मैंने थोड़ा सा चोखा लिया है, मिर्ची ले ली है, मुंह में छाले होने के बावजूद, 1 मूली काटी है, 2 रोटी, थोड़ा सा रिक्वेस्ट। खाने को वैसे भी मैं धीरे ही खाती हूँ लेकिन आज उससे भी धीरे खाने पड़ेगा क्योंकि मुँह में पड़े हैं छाले तो मुँह उतना ज़्यादा चल नहीं रहा है। खाना देखने के बाद मुंह तो बहुत जल्दी चलने लग जाता है क्योंकि भूख भी लगी रहती है। देखो भैया सुबह से उठ के जो इंसान भागेगा इतना, उसे तो भूख लगेगी। नाश्ता भी आजकल कुछ नहीं बन रहा है, बच्चों की छुट्टी की वजह से लेट लतीफ़ चल रहा है। तो मैं भी सोचती हूँ अपने लिए क्या ही बनाना, इतना ज़्यादा झाम ताम करना, चलो जो सबके लिए बन रहा है उसी से हम भी अपना काम चला लेते हैं। तो धीरे धीरे खाना खाएंगे, उसके बाद सिंक में पड़े हुए बर्तनों को भी हाथ लगाएंगे। पास थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर, जुड़ गए हम दोनों, चुराया दिल चुराया। वैसे तो शाम को बहुत सारे काम नहीं होते हैं, बस थोड़े बहुत काम होते हैं। तो सबसे पहले वॉक से आने के बाद साथ में दूध लाती हूँ। तो सबसे पहले छान वान करके दूध चढ़ा देती हूँ, गर्म होता रहता है। उसके बाद डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ, जो कुछ भी बनाना होता है। आप लोगों को बहुत दिन से ये पता होगा कि शाम के टाइम हमारे घर में रोटी ही बनती है, ज़्यादातर दूध से सब लोग खा लेते हैं। तो ये रबड़ी बनी हुई थी 1 दिन पहले, मैंने कहा यही रबड़ी आज हम भी खाते हैं। तो थोड़ी सी मैंने रबड़ी ली है, ये ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं ली है क्योंकि इसमें फैट बहुत ज़्यादा है, चीनी भी मैंने डाली है। थोड़ी सी रबड़ी खाई, 2 रोटी खाई, साथ में अपना गुनगुना पानी, बर्तन धोने के बाद, किचन को क्लीन करने के बाद, खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद 40 मिनट बाद पानी पी लेते हैं। वैसे पानी पीना और कम से कम 9 बजे तक सोना, तो बीच में अंतर रहता है। क्या सभी लोग कहते हैं ना रात को बहुत ज़्यादा पानी पियो तो रात में उठना पड़ता है, जिससे हमारी नींद भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पानी आप जल्दी पी लें। जैसे हम डिनर जल्दी कर लेते हैं वैसे हम पानी भी 30 मिनट के बाद पी लेते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस मैंने पानी फिनिश किया, उसके बाद ये दूध गर्म होने के बाद इसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। आज के सारे काम यहीं पे ख़त्म होते हैं। आज का ब्लॉग भी बहुत छोटा था। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आज ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास, ना ही बोलने का मन है, और एक ही बात रोज़ रोज़ क्या ही रिपीट की जाए। गले में थोड़ी सी खराश है। मैंने खाना खाया, गुनगुना पानी पिया, 2 रोटी खाई थी, थोड़ी सी रबड़ी खाई थी जो कि मैंने कल बनाई थी। सो
आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते पीते मौज करते रहें और हमेशा महाकाल की कृपा पर बनी रहे। खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।